ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तू ही, रसना निस दिन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तू ही। अग अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजय यही विशद वरदान। इस प्रातःकालीन बाल सत्संग में उपस्थित सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। ये बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। आज आपने अब्दुल कलाम जी की जीवनी के संबंध में जाना, ऋषि दयानंद की जीवनी के संबंध में जाना। तो आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपको थोड़ी प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे कि हम सत्संग में क्यों आए, सत्संग से क्या लाभ होता है। आपका ये बाल सत्संग हर रविवार को चलता है, तो इससे क्या बच्चों को क्या लाभ हैं, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सत्संग का अर्थ होता है सत, यानी जिसकी सत्ता है उसका संग, अच्छे लोगों का संग। सत के यदि गहराई में जाएंगे तो बहुत गहरा अर्थ है, लेकिन यहाँ पर बच्चे ये समझ लें कि जो अच्छे लोग हैं, जो जीवन में आगे बढ़े हुए हैं, उनका यदि हम संग करेंगे तो वो सत्संग है। इस बाल सत्संग में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, ये जीवन में कभी भी काम आ सकती हैं। एक दो दृष्टांत के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा। कुछ समय पूर्व की बात है, हरियाणा में करनाल जिले में एक गांव है, वहां पर सीख गांव है। एक मुगला नाम का डाकू था, मुगला चौधरी बोलते थे उसको। उसका बहुत आतंक था, चोरियां करता था, डकैती डालता था। पानीपत, सोनीपत, करनाल आदि जिलों में उसका विशेष आतंक था। जब वो बाजार में घूमता था तो लोग सावधान हो जाते थे और देखने लगते थे कि मुगला चौधरी जा रहा है। तो देखिए बच्चों, ये किस तरह से उसका जीवन बदलता है। आर्य समाज के एक विद्वान हुए हैं पंडित गणपत शर्मा। एक बार उनका पानीपत में प्रचार कार्य चल रहा था। पानीपत के अंदर वो आर्य समाज का सत्संग चल रहा था। तो उस सत्संग में जो उनका विषय था कर्मफल व्यवस्था, और ये मुगला जो चौधरी, मुगला डाकू जो था, वो वहां से घूमते हुए निकला और उसका मन आया कि चलो यहाँ पर भीड़ है, हम भी इसमें बैठ जाते हैं। वो उसमें बैठ करके सुनने लग गया। तो देखिए, उस समय विषय था कर्मफल व्यवस्था, और पंडित जी बोल रहे थे जो विषय था, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये विषय चल रहा था। तो जब उसने वो सुना तो बहुत पछताया, और बाद में वो सत्संग के पश्चात पंडित गणपत शर्मा जी के पास गया और उनसे पूछ रहा कि हमने तो बहुत गलत काम किए हैं, बहुत चोरियां डकैतियां डाली हैं, लोगों को मारा पीटा है, तो हमारा क्या होगा। तो पंडित जी ने कहा कि जो अभी तक आपने बुरे काम किए हैं उनका दंड तो अवश्य मिलेगा, लेकिन आगे जीवन सुधर सकता है। आगे से आप अच्छे काम करो तो आपका जीवन सुधर जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा कैसे होगा, हमें तो लोगों ने ये बताया था कि गलत काम भी करते रहो और जो है गंगा स्नान कर लो, पुष्कर में स्नान कर लो, अथवा जो है कथा भागवत करा लो या गोदान कर दो तो ये सारे पाप कट जाते हैं। हम तो ये समझते थे, इसलिए पाप कम कर्म करते रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, देखो शास्त्र क्या कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, उसको कोई माफ नहीं करता।
तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम अशुभ कर्म करना छोड़ दें, केवल अच्छे अच्छे काम करते जाएं। तो ये बात उसको समझ में आ गई और उसके पश्चात एक बहुत अच्छा व्यक्ति बना और वो आर्य समाज में आया। उसने यज्ञोपवीत धारण किया, जनेऊ लिया और बाद में वो आर्य समाज का प्रचारक भी बन गया। एक घटना और इसी तरह की सुना करके अपनी वाणी को विराम देंगे। ऋषि दयानंद जिस समय यहाँ पर आए तो पूरे देश में वो भ्रमण कर रहे थे देश की स्थिति को जानने के लिए। वो घूमते हुए वो बरेली में पहुंचते हैं। तो बरेली में जिस समय उनके व्याख्यान चल रहे थे तो वहां पर व्यवस्था में जो जिसकी ड्यूटी थी वो मुंशी राम, जो कि बाद में स्वामी श्रद्धानंद बने। स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी उस समय कोतवाल थे बरेली में, उनकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई। तो वो जो कोतवाल साहब थे, जब उन्होंने वो दृश्य देखा वहां पर और महर्षि दयानंद सरस्वती के भाषण सुने तो बहुत प्रभावित हुए। वहां पर उस समय बरेली में ये बात प्रचारित थी कि एक विचित्र जादूगर आया है, उसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। जादूगर वो इसलिए है कि जो कोई व्यक्ति उसकी बातें सुन लेता है, उसकी बातें और उसके तर्क मानने को मजबूर हो जाता है। और वो जो कोतवाल थे उनके बेटे का नाम था मुंशी राम, जो कि बाद में श्रद्धानंद बने। तो उनका बेटा उस समय डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, बहुत बड़ा नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानता था और गलत रास्ते पर चल पड़ा था। तो कोतवाल जी को बहुत इस बात की चिंता थी कि हमारा बेटा कैसे सुधरे। तो उन्होंने जब महर्षि दयानंद सरस्वती का भाषण सुना तो अगले दिन वो अपने बेटे को व्याख्यान के लिए प्रेरित करते हैं। तो मुंशी राम कहते हैं कि वो जो महात्मा आए हुए हैं वो अंग्रेजी जानते हैं क्या? तो उनके पिताजी ने कहा अंग्रेजी तो नहीं जानते, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। उनका संस्कृत जानने वाला तो क्या जानता होगा, कुछ भी नहीं जानता होगा। इस प्रकार की धारणा थी उनकी। तो फिर भी पिताजी के बहुत कहने पर मुंशी राम जो थे, बालक मुंशी राम, अगले दिन सत्संग में पहुंच जाते हैं। ऋषि दयानंद की भव्य मूर्ति देख करके आधा संशय तो उनका उसी समय दूर हो गया कि ये व्यक्ति इतना विराट व्यक्तित्व का है। और फिर आगे बढ़कर के जब उनका व्याख्यान सुना, संस्कृत में वो बोल रहे थे और हिंदी में भी बोल रहे थे, उनका जब व्याख्यान सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले संस्कृत का विद्वान और इतनी तर्कपूर्ण बातें करता है। उन्होंने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े अंग्रेज अफसर भी बैठे हुए हैं, पादरी साहब बैठे हुए हैं, ये भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है। और बड़ा आश्चर्य हुआ उनको और वो बहुत ध्यान से उस दिन का व्याख्यान सुनते रहे। ऋषि दयानंद के व्याख्यान वहां पर कई दिन हुए। ऋषि दयानंद लगभग 15 दिन बरेली में रुके थे। तो अगले दिन से मुंशी राम बिना किसी के कहे सबसे पहले दोपहर को 2:30 बजे व्याख्यान शुरू होते थे, वो वहां पर 1:30 बजे ही पहुंच जाते थे। सबसे पहले पहुंचने वाले ये होते थे और सबसे बाद में आया करते थे। ऋषि दयानंद से प्रश्नोत्तर भी करते थे, शंका समाधान करते थे, सारी शंकाओं का समाधान हो जाता था। तो इनकी जो भी शंकाएं थी वो दूर हो गई। अंतिम दिन उन्होंने बहुत प्रश्न किए, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ऋषि दयानंद ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो मुंशी राम कहते हैं, बालक मुंशी राम, आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देकर के सारे संशय तो दूर कर दिए, लेकिन अभी भी मुझे ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं हुआ है। तो महर्षि दयानंद कहते हैं, मैंने कभी नहीं ये कहा था कि आपको ईश्वर की सत्ता का विश्वास करा देंगे। आपने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए। ईश्वर की सत्ता में तो विश्वास उस दिन होगा जिस दिन परमपिता परमात्मा की कृपा होगी। तो आगे चल करके फिर ईश्वर की सत्ता में जब उनका विश्वास हो जाता है, इतनी श्रद्धा हो जाती है कि वो अपना नाम ही श्रद्धानंद रख लेते हैं। तो ऋषि दयानंद को देख करके उनका जीवन बदल गया। फिर तो वो वहां पर सबसे पहले सत्संग में जाने लगे, सबसे बाद में आया करते थे। उन्होंने देखा कि ऋषि दयानंद क्या करते हैं, ये भी जानना चाहिए। ऋषि दयानंद जो थे, विद्यार्थियों ध्यान दो, कितने आप लोग सुबह कई बार लेट उठते हैं। ऋषि दयानंद रात को 2 और 3 बजे के बीच में उठ जाया करते थे। तो मुंशी राम बालक के मन में ये विचार आया कि जानना चाहिए ये क्या करते हैं 2 और 3 बजे उठ करके। तो 2:30 बजे के लगभग जब महर्षि दयानंद उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर के, और 3 बजे वो जंगल की तरफ निकल गए। मुंशी राम उनके पीछे पीछे चल दिए। आगे जाकर के एक चौराहा था। ऋषि दयानंद साधारण चाल से चलते थे तो भी बहुत तेज चलते थे।
मुंशीराम को दौड़ लगानी पड़ रही थी, जबकि मुंशीराम भी 6 फुट के जवान थे। ऋषि दयानंद की लंबाई तो 6.25 फुट थी। तो वहां पर चौराहे पर पहुंच करके फिर वो किधर मुड़ गए रात्रि के अंधेरे में, उनको पता ही नहीं चला। तो इस बात का पता करने के लिए अगले दिन वो रात को 2:30 बजे जाकर के और उस चौराहे पर बैठ जाते हैं। और फिर स्वामी जी अगले दिन भी उसी दिनचर्या में उस चौराहे पर जब पहुंचते हैं 2:30-3 बजे के लगभग, और बालक मुंशीराम उस समय दौड़ लगाने की मुद्रा में वहां पर बैठे हुए थे, तो जिस रास्ते पर स्वामी जी चले उसी पर पीछे पीछे दौड़ने लगे। देखते हैं कि कई किलोमीटर चलने के पश्चात एक वृक्ष के नीचे जाकर के महर्षि दयानंद बैठ गए, और बैठते ही उन्होंने समाधि लगा ली। 3 घंटे तक वहां बैठे रहे। तो मैं ये बता रहा था कि आपको यहाँ पर भी ये संध्या साधना आपको सिखाई जाती है। माता जी बाद में आपको संध्या के लिए प्रेरित करती हैं, ध्यान सिखाती हैं। तो आपको बहुत ध्यान पूर्वक ये चीज सीखनी चाहिए। ऋषि दयानंद प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे सुबह ईश्वर की उपासना किया करते थे। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वो ईश्वर की उपासना में बैठे रहे। ये सारा दृश्य बालक मुंशीराम ने जब देखा तो बहुत प्रभावित हुआ। इसी तरह से आगे के व्याख्यानों से वो इतना प्रभावित हुआ कि आगे चल करके वो बालक मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद बना, और इस देश का पहला गुरुकुल यदि किसी ने स्थापित किया है तो ऋषि दयानंद के पश्चात गुरुकुल कांगड़ी, जो कि बहुत विख्यात है हरिद्वार में, वो स्वामी श्रद्धानंद ने खोला था। और उसमें सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों को प्रवेश दिलाया था। और गुरुकुल की स्थापना के लिए वो 30,000 रुपए इकट्ठे करने के लिए उस समय निकल गए थे, प्रतिज्ञा करके कि जब तक ये 30,000 रुपए की व्यवस्था नहीं होगी नहीं लौटेंगे। और वो सारा व्यवस्था करके वो लौटे थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम करे इस जाति को बचाने के लिए, अछूत उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। इसके अलावा जो शुद्धि आंदोलन, हमारे बहुत से भाई मुसलमान और ईसाई हो रहे थे, उनको बचाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन के प्रणेता बने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्संग से कितना प्रभाव पड़ता है। एक बालक जो ईश्वर को नहीं मान रहा था, बाद में उसको ईश्वर की सत्ता में इतना विश्वास हुआ कि वो स्वामी श्रद्धानंद बना, और देश के लिए उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। आजादी के आंदोलन में भाग लिया। तो सभी विद्यार्थी इस बाल सत्संग में समय निकाल करके अवश्य उपस्थित हो में, और भी बच्चों को इसी तरह से प्रेरित करें। कार्यक्रम के अंत में जो माता जी ध्यान का अभ्यास कराती हैं, संध्या का अभ्यास कराती हैं, उसमें भी आप लोग पूरा मन लगा करके बैठें। आप ये ध्यान में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ध्यान से बैठेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, और ये एकाग्रता आपको पढ़ाई के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। आज आपने वीडियो देखा, उसमें विद्या के विषय में बताया गया, एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में, वो कितने विद्या में निपुण थे। इसी तरह से यदि आपको बनना है तो आपको अपनी एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए ध्यान का अभ्यास भी आवश्यक है। तो आपको इस सत्संग में जो कुछ भी सिखाया जाता है बहुत ध्यान पूर्वक सीखें और इस सत्संग में उपस्थित हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शम नमः।